29 मई 1919 को ली गई ये तस्वीरें एक ऐसी वैज्ञानिक खोज को सच साबित कर रही थी जिसके अनुसार लाइट, जो हमेशा एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती है, वो भी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आने पर मुड़ जाती है। इस खोज का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इस थ्योरी को दुनिया के सामने लाने वाले और कोई नहीं बल्कि 20वीं सदी के जीनियस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जिन्होंने 1915 में इस थ्योरी को बिना किसी फोटोग्राफ के दुनिया के सामने रख दिया था। और आज का ये एपिसोड आइंस्टाइन से जुड़ी 15 ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें बताएगा जो उन्हें जीनियस होने के साथ साथ एक मिस्टीरियस साइंटिस्ट बनाती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए चलते हैं टीबीएम के साथ आइंस्टाइन से जुड़े एक नए सफर पर। नंबर 15। आइंस्टाइन बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ जर्मनी के म्यूनिक शहर में रहते थे, लेकिन आइंस्टाइन का जन्म म्यूनिक में नहीं बल्कि 14 मार्च 1879 को जर्मनी के ही उल्म शहर में हुआ था। जब आइंस्टाइन 1 साल के थे तब उनकी फैमिली को बिजनेस के चलते म्यूनिक शिफ्ट होना पड़ा, जहां वो डीसी करंट पर चलने वाली चीजें बेचते थे। इसीलिए आइंस्टाइन की स्कूलिंग भी कुछ समय के लिए म्यूनिक में ही हुई। नंबर 14। आइंस्टाइन जब 12 साल के थे तब उनके डैड ने उन्हें एक कंपास दिखाया जिसमें एक निडल घूमकर उत्तर दिशा की ओर जा रही थी। इसे देखकर आइंस्टाइन बहुत जिज्ञासु हो गए, क्योंकि उन्हें जानना था कि आखिर इसके पीछे कौन सी फोर्स है जो इस निडल को उत्तर दिशा की ओर घुमा रही है। इस कंपास से उठी जिज्ञासा ने एक ऐसे सफर की शुरुआत कर दी थी जो एक मंद बुद्धि कहे जाने वाले बच्चे को एक जीनियस साइंटिस्ट बनने की ओर ले गया। नंबर 13। जैसे जैसे आइंस्टाइन बड़े हुए, उनकी विज्ञान और यूनिवर्स को लेकर जिज्ञासा और बढ़ने लगी। इसीलिए अपनी पढ़ाई फिजिक्स में आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ज़ूरिक के स्विस नेशनल पॉलिटेक्निक कॉलेज से फिजिक्स की डिग्री हासिल की। कॉलेज से निकलकर आइंस्टाइन फिजिक्स के प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन शायद तकदीर ने उनके लिए कोई और रास्ता चुन रखा था। उन्हें वो नौकरी नहीं मिली और मजबूरन उन्हें पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन ये मजबूरी उनकी जिंदगी का एक बड़ा पड़ाव साबित हुआ, क्योंकि पेटेंट ऑफिस में नौकरी करने के कारण उन्हें मौका मिला वो सब जानने का जो वो जानना चाहते थे। जैसे जैसे वो और लोगों के पेटेंट्स को स्टडी करने लगे तो उन्हें ब्रह्मांड और फिजिक्स से जुड़ी काफी जानकारी हासिल हो गई, और इन्हीं पेटेंट्स ने उन्हें अपनी थ्योरीज को पब्लिश करने का रास्ता दिखाया। नंबर 12। आइंस्टाइन का दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल ही अलग था। बेशक वो एक फिजिसिस्ट थे, लेकिन फिर भी वो बहुत से साइंटिस्ट और थ्योरीज को नहीं मानते थे। जैसे न्यूटन ने दुनिया को टाइम के बारे में जो बताया था कि टाइम हर जगह हर एक के लिए एक जैसा है, तो पूरी दुनिया इसे ही सच मानती थी। लेकिन आइंस्टाइन ने इस बात को कभी नहीं माना और अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया कि टाइम लीनियर नहीं बल्कि रिलेटिव होता है, और ये किसी भी चीज की स्पीड या उसके भार से चेंज होता है। आपकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी, टाइम आपके लिए उतना ही स्लो चलेगा। आप इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेन में हैं जिसकी पटरी पूरी अर्थ के अराउंड फैली हुई है, और वो ट्रेन लाइट की स्पीड के आसपास अगले 100 साल तक अर्थ के चक्कर लगाती है। तो उस ट्रेन के अंदर आपके लिए बस 1 हफ्ता ही बीतेगा और बाहर की दुनिया में 100 साल बीत जाएंगे। सुनने में ये बहुत अजीब लगता है ना, लेकिन आइंस्टाइन ने इसे अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से सच साबित किया, जिसे उन्होंने टाइम डायलेशन का नाम दिया। आइंस्टाइन के पहले कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। नंबर 11। आइंस्टाइन का पैराइटल लोब आम इंसान के पैराइटल लोब से 15% ज्यादा बड़ा था। पैराइटल लोब इंसानी दिमाग का एक ऐसा हिस्सा होता है जो नंबर्स को समझने और चीजों को विजुअलाइज करने में काम आता है। विजुअलाइज यानी जब आप किसी भी चीज को अपने माइंड में ही इमेजिन करते हो। इसीलिए शायद आइंस्टाइन अपने दिमाग में उन चीजों को भी विजुअलाइज कर लेते थे जिन्हें दूसरे लोग नहीं कर पाते थे।
ये भी एक कारण हो सकता है कि आइंस्टाइन अपनी थ्योरीज को अपने माइंड में जाकर के देख लेते थे कि ये थ्योरीज काम करेंगी या नहीं, वो भी बिना किसी मशीन के। आइंस्टाइन की मोस्टली हर थ्योरी आज सही साबित हो रही है, जबकि उन्होंने कई थ्योरीज का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कभी किया ही नहीं था। नंबर 10, आइंस्टाइन अपनी ज्यादातर थ्योरीज को आजमाने के लिए थॉट एक्सपेरिमेंट का यूज किया करते थे। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने थॉट्स के जरिए ही पता लगा सकते हैं कि जो हम करना चाहते हैं वो सही काम करेगा या नहीं। उन्होंने बहुत सी इक्वेशंस और थ्योरीज इसी थॉट एक्सपेरिमेंट के आधार पर रिसर्च पेपर में दुनिया के सामने रखी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी थ्योरीज को साबित करने के लिए उस समय कोई काबिल मशीन नहीं थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कुछ थ्योरीज हमें ये बताती हैं कि किसी चीज की स्पीड अगर तेज है तो टाइम उसके लिए स्लो हो जाएगा, लेकिन इस इफेक्ट को देखने के लिए हमारी स्पीड लाइट की स्पीड या उसके आसपास होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था जो इतनी तेज चल सके। ऐसे में आइंस्टाइन खुद को थॉट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता देख लेते थे और उसके आधार पर अपनी थ्योरीज को क्रिएट करते थे। दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर सकते हैं। आइंस्टाइन के पहले निकोला टेस्ला भी अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इसी टेक्निक का यूज किया करते थे। नंबर 9, आइंस्टाइन इसलिए भी स्पेशल थे क्योंकि वो अपने थॉट एक्सपेरिमेंट से वो सब भी जान लेते थे जिन्हें जानने के लिए और लोगों को उन्नत तकनीक के साथ भी कई साल लग जाते थे। उदाहरण के लिए एक बार आइंस्टाइन को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपने एक सेरेमनी में इनवाइट किया, जहां उन्हें और उनकी वाइफ को माउंट विल्सन पर उस समय का सबसे बड़ा टेलीस्कोप देखने का मौका मिला। वहां इतने बड़े टेलीस्कोप को देख मिसिज आइंस्टाइन ने वहां के लैब इंचार्ज से पूछा कि आप इससे क्या करते हैं, तो उन्हें लगा कि या तो मिसिज आइंस्टाइन मजाक कर रही हैं या इनको एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान थोड़ा कम है। तो वो बोले कि इससे हम स्पेस में दूर दराज की चीजों को एक्सप्लोर करते हैं और ब्रह्मांड के नियमों को जानते हैं। तब आइंस्टाइन की वाइफ ने उन्हें कहा कि अच्छा, मेरे हस्बैंड तो ये काम पेन और पेपर से ही कर लेते हैं। यहाँ से पता चलता है कि आइंस्टाइन का दिमाग औरों से कितना तेज था। नंबर 8, एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारी इस दुनिया को टाइम ट्रैवल जैसी असंभव लगने वाली चीजों से अवगत कराया और हमारी दुनिया के लिए विज्ञान के कई नए द्वार खोल दिए। फिर भी उन्हें हिटलर ने अपनी एनिमी लिस्ट में रखा हुआ था और जगह जगह उनके पोस्टर लगवाए जिस पर लिखा था नॉट येट हैंग्ड, जिस पर $5000 का इनाम भी था। इसके पीछे 2 कारण थे। एक तो आइंस्टाइन जूज फैमिली से बिलोंग करते थे और हिटलर जूज से नफरत करता था, और दूसरा उसे आइंस्टाइन के जीनियस माइंड से खतरा था, जिसके चलते हिटलर ने जर्मनी में पड़ी आइंस्टाइन की सारी रिसर्च बुक्स और पेपर्स को आग लगवा दी। वरना आज आइंस्टाइन की ऐसी ऐसी खोज सामने आती जो शायद हमारी दुनिया को किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसी बना देती। अगर आइंस्टाइन जर्मनी में रहते तो उन्हें हिटलर के लिए काम करना पड़ता, और वो ऐसा नहीं चाहते थे। इसीलिए वो अमेरिका आ गए, जहां उन्हें सिटीजनशिप भी मिल गई और उनकी बाकी की जिंदगी वहीं स्पेंड हुई। नंबर 7, कुछ लोगों का मानना था कि आइंस्टाइन अपने थॉट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए नॉलेज के किसी ऐसे फील्ड में चले जाते थे जहां वो खुद को किसी भी सिचुएशन में ले जा सकते थे। वो खुद को लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता देख सकते थे। वो घर बैठे ब्रह्मांड की अनंत दूरियों में टाइम के इफेक्ट को समझ सकते थे। वो ये जान लेते थे कि टाइम किस सिचुएशन में स्लो और किस सिचुएशन में फास्ट चलेगा। आइंस्टाइन से पहले कोई टाइम के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था। ऐसे ही वो अपनी कई बड़ी थ्योरीज को दुनिया के सामने रख पाए, और हम इस बात को पूरी तरह नहीं नकार सकते क्योंकि नॉलेज के ऐसे ही फील्ड की जानकारी कई बहुत पुरानी बुक्स में भी है, जिनमें बताया गया है कि यूनिवर्स में एक ऐसा फील्ड मौजूद है जिसे 0 पॉइंट फील्ड, आकाशिक रिकॉर्ड और आकाशा जैसे नामों से जाना जाता है, जहां इस यूनिवर्स की संपूर्ण जानकारी है और हम उसे एक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि उसे कैसे एक्सेस किया जाता है। तो हो सकता है आइंस्टाइन और उनके जैसे कुछ और साइंटिस्ट
किसी तरह उस फील्ड को जान गए हों और उसे एक्सेस कर पा रहे हों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपने इन्वेंशंस के लिए कभी मेहनत नहीं की। वो इस काबिल थे तभी तो यूनिवर्स ने उन्हें चुना होगा। नंबर 6, समय समय पर धरती पर कुछ स्पेशल लोग जन्म लेते हैं, जैसे आइजैक न्यूटन, श्रीनिवास रामानुजन, निकोला टेस्ला, जो इस दुनिया को थोड़े समय में ही बहुत आगे ले जाते हैं। और आइंस्टाइन इन्हीं स्पेशल लोगों में से एक थे। आइंस्टाइन उस समय के पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ही साल में 3 ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज दुनिया के सामने रखी, जिनसे लोगों का इस यूनिवर्स को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। हालांकि उस समय आइंस्टाइन की थ्योरीज को शक की नजरों से देखा जाता था, क्योंकि तब उनकी थ्योरीज को साबित करने के लिए कोई मशीन नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, एक एक करके आइंस्टाइन की सभी थ्योरी सच साबित हो गई, जिनमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और मास एनर्जी इक्विवेलेंस शामिल हैं, जिसे हम लोग E=mc² के नाम से जानते हैं। तभी तो आइंस्टाइन आज बहुत से लोगों के फेवरेट साइंटिस्ट हैं। नंबर 5, आइंस्टाइन की डेथ के बाद पूरी दुनिया में ये अफवाह फैल गई कि किसी ने आइंस्टाइन का ब्रेन चुरा लिया है, जो बाद में सच भी साबित हुई। और पता चला कि थॉमस हार्वी, जो प्रिंसटन हॉस्पिटल के एक पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने आइंस्टाइन की डेथ के बाद उनके ब्रेन को बिना परमिशन के निकाल लिया और उसे एक कुकी जार में फॉर्मल्डिहाइड केमिकल के साथ प्रिजर्व करके रख दिया। बताया जाता है कि इसके पीछे हार्वी की कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, बल्कि वो जानना चाहते थे कि आइंस्टाइन इतने जीनियस कैसे थे। हार्वी बाद में उनके दिमाग के पीसेस करके उन्हें कई न्यूरोबायोलॉजिस्ट और न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट को देने लगे। उनके दिमाग के करीब 200 पीसेस किए गए और इस तरह 20 सालों तक उन पर रिसर्च की गई और नतीजे आए कि आइंस्टाइन के दिमाग में आम इंसान के मुकाबले ज्यादा न्यूरॉन्स हैं, जिसकी वजह से वो आम इंसान से ज्यादा तेजी से सोच सकते थे। नंबर 4, आइंस्टाइन का ब्रेन सिर्फ इसलिए भी खास नहीं था कि उनके ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन्स थे, बल्कि उनके ब्रेन में ग्लियल सेल्स भी आम ब्रेन से 70% ज्यादा थे। ग्लियल सेल्स का काम न्यूरॉन्स की इंफॉर्मेशन को कैरी करना होता है। हमारे ब्रेन में सिर्फ न्यूरॉन्स के बीच ही कम्युनिकेशन नहीं होता, बल्कि न्यूरॉन्स और ग्लियल्स के बीच भी कम्युनिकेशन होता है। तो अगर किसी के ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन्स हों और हर न्यूरॉन में ज्यादा ग्लियल सेल हों, तो इंफॉर्मेशन भी ज्यादा और जल्दी ट्रांसफर हो सकती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे ब्रेन कोई नॉर्मल प्रोसेसर हो और आइंस्टाइन का ब्रेन बिल्कुल नई जनरेशन का प्रोसेसर, जो ज्यादा तेज और ज्यादा पावरफुल था। नंबर 3, आइंस्टाइन से 250 साल पहले एक और ऐसे इंसान थे जिनका इस ब्रह्मांड को देखने का नजरिया औरों से अलग था, जो आइंस्टाइन की ही तरह रोशनी के दीवाने थे और उससे जुड़ी हर जानकारी पाना चाहते थे, जिनका नाम बारूक स्पिनोजा था। और वो अपना ज्यादातर टाइम अपने रूम में रिसर्च करने में लगाते थे। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जिस कमरे में स्पिनोजा ने अपनी पूरी जिंदगी खोज करने में गुजार दी, आइंस्टाइन को भी उसी रूम में काम करना पसंद था और वो भी अपना ज्यादातर टाइम वहीं स्पेंड करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि आइंस्टाइन स्पिनोजा से बहुत इंस्पायर्ड रहते थे। उदाहरण के लिए, एक बार किसी ने आइंस्टाइन से पूछा कि क्या आप गॉड में यकीन रखते हो? तब आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि मैं स्पिनोजा के गॉड में बिलीव करता हूँ। और स्पिनोजा का गॉड था यह संपूर्ण ब्रह्मांड और इससे जुड़े सारे नियम, जिनकी खोज में स्पिनोजा ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। और आइंस्टाइन भी अपनी पूरी जिंदगी यूनिवर्स के नियमों को समझने में लगे रहे। नंबर 2, बहुत सी जगह आइंस्टाइन को एक एथीस्ट बताया जाता है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वो एक एथीस्ट थे। बजाय इसके वो खुद को एग्नोस्टिक कहते थे। एग्नोस्टिक वो लोग होते हैं जो ईश्वर की सत्ता में बिलीव तो करते हैं, लेकिन वो किसी ह्यूमन फॉर्म में ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि वो ये भी मानते थे कि हमारा जो ये यूनिवर्स है वो खुद उसी ईश्वर की एक फॉर्म है। वो ईश्वर से जुड़ी मानव रूपी कहानियों में कभी बिलीव नहीं करते थे, इसीलिए कई जगह उन्हें एथीस्ट समझा जाने लगा। नंबर 1, आइंस्टाइन का ब्रेन आज भी फिलाडेल्फिया के मटर म्यूजियम में रखा हुआ है, जहां बस कुछ खास लोग ही उसे देख सकते हैं।
हालांकि अब वो छोटे छोटे पीसेस में है। यहाँ तक कि आइंस्टाइन की आंखें भी लोगों के लिए इतनी प्रीशियस थी कि उन्हें भी डॉक्टर्स को दे दिया गया, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि आइंस्टाइन इतने जीनियस कैसे थे। आइंस्टाइन हमें दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया देते हैं, क्योंकि उनकी थ्योरीज के अनुसार टाइम ट्रैवल जैसी साइंस फिक्शन चीजें सच में पॉसिबल हैं, जो हम कम टेक्नोलॉजी होने के कारण अभी नहीं कर सकते, लेकिन शायद फ्यूचर में हम कभी टाइम ट्रैवल कर पाएं और समय में आगे या पीछे जा पाएं। समय समय पर कुछ खास लोग दुनिया में ऐसी ही जानकारी लेकर आए हैं जिनसे ये दुनिया कुछ दशकों में ही कई सदियां आगे चली गई, जैसे निकोला टेस्ला, रामानुजन, लियोनार्डो डा विंची और ऐसे ही कई और जीनियस लोग जिन्होंने इस दुनिया को ऐसी ऐसी जानकारी दी जो उनके समय से कई सदियां आगे की थी। तो ये भी हो सकता है आइंस्टाइन की तरह इन लोगों का ब्रेन भी आम ब्रेन से अलग हो। आइंस्टाइन जैसे जीनियस की खोज बाकी साइंटिस्ट से बहुत ज्यादा एडवांस थी और वो अपने समय से बहुत आगे थे। तो ये थी आइंस्टाइन के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आज से पहले आपको नहीं पता होंगी, जो उनको एक जीनियस होने के साथ साथ एक मिस्टीरियस साइंटिस्ट भी बनाती हैं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि किस किस के फेवरेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन है और उनकी कौन सी जानकारी आपको सबसे अच्छी लगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे TBM के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। See you guys in the next episode.